नमस्कार एंड ग्रीटिंग्स टू द एवरीवन। टुडेज अवर टॉपिक इज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या हम इसको केवीएल भी कहते हैं। आगे बढ़ने के पहले प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। नाउ व्हाट इज केवीएल? In simple words, KVL states that in any closed circuit or in any mesh, the summation of all the EMF sources is equal to summation of all the voltage drop, या कह सकते हैं summation of product of all the currents and resistances। कैसे इसको हम इंडिविजुअली लेते हैं, कैसे लेते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो फॉर्मूला E is equals to समेशन ऑफ आई आर, ये वोल्टेज ड्रॉप भी हम इसको बोलते हैं सिंपल वर्ड्स में, समेशन ऑफ ई। हम इस सर्किट में सबसे पहले देखें, यदि हमें इसकी ईएमएफ इक्वेशन निकालनी है, ईएमएफ इक्वेशन निकालनी है मतलब ई के लिए यदि इक्वेशन लिखनी है हमें, या ई क्या है यहाँ पे वोल्टेज सोर्स जो कि सप्लाई दे रहा है सर्किट को। यदि हमें इसकी इक्वेशन निकालनी है तो हम इसको इस फॉर्म में, ये हमें मालूम है कि हमने अभी बताया आपको केवीएल का फॉर्मूला है ये। इसके लिए देखिए यदि आप, तो यहाँ पे आएगा E इज इक्वल्स टू, सपोज I इज द फ्लोइंग करेंट इन द क्लोज्ड लूप, सो I R1 प्लस I R2। तो इस सर्किट की यदि हम देखेंगे तो ये इक्वेशन आएगी E इज इक्वल्स टू I R1 प्लस I R2, या आप इसको और सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख सकते हैं I R1 प्लस R2। नाउ दूसरे इक्वेशन में अब मैं आपको एक चीज और दिखा रही हूं, इसको सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। या तो हम लूप करंट्स के थ्रू, जो मैं भी आपको सॉल्व करके बताने वाली हूँ, लूप करंट्स के थ्रू इसको सॉल्व कर सकते हैं, या हम केसीएल मींस ब्रांच करंट्स के थ्रू इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको ब्रांच करंट्स के थ्रू बताऊंगी क्योंकि अभी तक मैं वही बताती आ रही हूँ प्रीवियस क्लासेस में, फिर लूप करंट के थ्रू बताऊंगी। देखिए सपोज ये ई एक्ट कर रहा है सर्किट में, यहां से फ्लो होने वाली करंट I1 है जो यहां पे डिवाइड होती है, सपोज यहां हो जाती है I2, यहां हो जाती है I1, सॉरी I3, और V इसमें एक सेकेंड वोल्टेज सोर्स इसमें एक्ट कर रहा है। यदि अब हम दोनों लूप की सबसे पहले नोड्स की नेमिंग कर दें, A, B, C, D, E, F। सबसे पहले हम A, B, E, F में देखेंगे। इन A, B, E, F इक्वेशन निकालेंगे तो हमारी इक्वेशन आएगी E इज इक्वल्स टू I1 R1 प्लस आपका यहां निकलेगा I2 R2। ये आई हमारी इक्वेशन ABEF की, E इज इक्वल्स टू I1 R1 प्लस I2 R2। अब हम इस मैश में देखेंगे, इन B, C, D, E, इसकी इक्वेशन लिखेंगे हम अब, तो क्या आएगी? अब यहां देखिए जो ध्यान देने की बात है, ये V का डायरेक्शन इस E के डायरेक्शन के अपोजिट होगा। क्यों होगा? बिकॉज कनेक्शंस में भी आप देखेंगे पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है, पर जब यहां से ऐसा सप्लाई चलेगा तो ये नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये डायरेक्शन चेंज होएगा। तो हम इसको या तो यहां पे लिख सकते हैं -V, और इसके साथ इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा I3 R3 और ये देखिए यहां भी डायरेक्शन, ये भी अपोजिट डायरेक्शन काउंट होगा। करंट इस तरीके से बह रही है, ये यहां इस मैश के लिए ऐसी रहेगी, तो ये भी अपोजिट काउंट होगा, तो इसको हम लिखेंगे I2 R2। जो नेगेटिव साइन है वो करंट के डायरेक्शंस को शो कर रहा है। तो अभी देखिए हमने दोनों इक्वेशंस निकाल लिए, इनको सिंप्लीफाई करके यदि हमें वैल्यू दी हुई है तो हम इजीली सर्किट को सॉल्व करके ई की वैल्यू निकाल सकते हैं। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते थे, I3 R3 माइनस I2 R2 प्लस V, बिकॉज इनके डायरेक्शन सेम है, हम इस मैश में कैलकुलेट कर रहे हैं, तो मैश के अकॉर्डिंग हम +V यहाँ पे लिख सकते हैं। अब मैं इसको जो केवीएल है इसको हमेशा एक सिंपल फॉर्म में बताती चलती हूँ। सर्किट सॉल्यूशन के लिए ये मेरा निकाला है,
मैं हमेशा लिखती चलती हूँ E इज इक्वल्स टू V प्लस आई आर। ये जो फॉर्मूला है ये आपको जब आप आगे सॉल्व करेंगे सर्किट्स को, ये फॉर्मूला आपको हमेशा डायरेक्शंस को याद रखने में हमेशा काम आएगा, ताकि आप कभी भी मेन एक्टिंग सोर्स और सेकेंड एक्टिंग सोर्स के पोलैरिटी को लेके कंफ्यूज ना हो। तो हमेशा आप E इज इक्वल्स टू V प्लस आई आर को याद रख सकते हैं केवीएल को सिंप्लीफाई वे में सॉल्व करने के लिए। तो अभी मैंने जो आपको बताया ये करंट डिवाइड केसीएल के तरीके से बताया, ब्रांच करंट के तरीके से बताया। अब हम इसको लूप करंट के तरीके से भी सॉल्व करेंगे, वो भी मैं आपको बताती हूँ। अब हम इसी सर्किट में लूप करंट के फॉर्म में इसको देखें। देखिए सपोज यहाँ की लूप करंट है I1 और यहाँ की लूप करंट है I2। इस करंट को लेने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो हम इसके रिस्पेक्ट में इसका डायरेक्शन ले लें फर्स्ट ईएमएफ सोर्स के, या सेकंड ईएमएफ सोर्स के डायरेक्शन से हम इसको ऐसा भी ले सकते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन यू। जब हम ऐसा लेंगे तो साइन चेंजेस हो जाएंगे, दैट्स इट। मैं अभी आपको इस डायरेक्शन से बता रही हूं जिसको हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी बोलते हैं। मैं आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन से भी समझा रही हूं। देखिए सबसे वैसे एक एक लूप में हम इसको सॉल्व करेंगे। इन ए बी ई एफ ई इज इक्वल्स टू I1 R1 प्लस I1 और या हम इसको लिख सकते हैं अलग अलग ना लिख के हम सेपरेट में ये भी लिख सकते हैं। देखिए थोड़ा ध्यान से देखेंगे, यदि I1 और I2 दो करंट इस पे आ रही हैं, जो यदि यही डायरेक्शन चलेगा तो इसके अपोज में चलेंगी। देखिए तो कैसा होगा, यदि ये यहां से आ रही है I1 तो ये I2 यहां से इसमें आएगी, तो हम लिख सकते हैं I1 माइनस I2 R2। ये सिंप्लीफाई करके आपको एक मैश की इक्वेशन मिली। आप इसको और सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं और सिंप्लीफाई फॉर्म में? I1 की टर्म्स को एक तरफ लेके I1 R1 प्लस R2 I माइनस I2 R2, इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं। ये आपकी आई इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड मैश में देखेंगे BCDE में, यहां लिख रही हूं मैं इस इक्वेशन को। इन BCDE इसको कैसे लिख सकते हैं हम? ये देखिए I2 करंट है तो हम इसको लिखना शुरू करें। I2 R3 प्लस R2 I2 माइनस I1। अगेन इस पे दोनों करंट आएंगे, एक को हम एक के रेफरेंस में पॉजिटिव लेंगे, दूसरे को उसके रेफरेंस में नेगेटिव लेंगे, तो यहाँ पे इक्वेशन पलट जाएगी I2 माइनस I1 R2 रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। इसको भी हम सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख सकते हैं I2 R2 प्लस R3 माइनस I1 R2। अभी यहाँ पे हमारा क्या छूटा है? V, तो हम यहाँ पे प्लस V लिख सकते हैं, प्लस V, या हम माइनस V इस तरफ लाके इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये मैंने आपको सिंप्लीफाइड वे में इक्वेशन बता दी। ये आई आपकी इक्वेशन नंबर 2। ये दो इक्वेशंस के थ्रू हम सारे करंट्स के वैल्यू, रेजिस्टेंसेस के वैल्यू और वोल्टेज के वैल्यू जिसको भी हमें कैलकुलेट करना है, इन इक्वेशंस के थ्रू इस सर्किट का कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे आने वाले क्लासेस में मैं आपको विथ वैल्यूज भी इसको सॉल्व करके बताऊंगी, ताकि आप और सिंप्लीफाइड वे में इसको समझ सके। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।